सर, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। बिहार में जिस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी को छोड़ करके महागठबंधन में चले गए हैं और फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं। बीजेपी के पैरों तले जमीन खिसकाने की बात आ रही है कि यह सारा षड्यंत्र चलता रहा और बीजेपी को कानो कान खबर नहीं हुई और अचानक से फिर से सत्ता से बीजेपी बेदखल हो गई। इसी विषय में हम बात करेंगे। हमारे साथ है बीजेपी के सांसद छेदी पासवान जी। सर, क्या कहेंगे जिस प्रकार के घटनाक्रम हुए हैं? आपने बहुत पहले भी कहा था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर, लेकिन आपका नेतृत्व जो है वो इस बात को समझा नहीं, जिसके कारण आप लोग फिर एक बार धोखाधड़ी के शिकार। ये धोखाधड़ी के शिकार तो नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती थी कि एनडीए मजबूत बने और नीतीश जी उसका पार्ट बने। नीतीश जी को पार्ट बना करके ये काम किया जा रहा था जी। तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं चाहती कि नीतीश कुमार जी अलग हों भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में बहुत पहले भी हम बोल चुके थे कि नीतीश कुमार पदलोलुप आदमी है, अति महत्वाकांक्षी आदमी है और कभी भी किसी से भी हाथ मिला सकता है। सत्ता के लिए दाऊद इब्राहिम से भी हाथ मिला सकता है। ना, यदि दाऊद इब्राहिम यदि सही में भारत में रहता तो दाऊद इब्राहिम से भी हाथ मिला सकते थे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन लालू यादव के तेजस्वी यादव ये तो नहीं हो सकते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव यदि दाऊद इब्राहिम की जगह पर नहीं हो सकते हैं, इस बात को हम मानते हैं। लेकिन वो भी रहते, यदि देश में रहते दाऊद इब्राहिम तो ये देश में ये पद के लिए कुछ भी कर सकता था। दाऊद इब्राहिम से भी हाथ मिला सकता था, इसमें कहीं कोई दो नहीं है। तो आरसीपी सिंह ने तो सही कहा फिर सर कि सत्ता के लिए ये काम नहीं करते थे। सिर्फ 3 घंटे भुजा पार्टी होती थी। जनता की भलाई के लिए या कोई काम नहीं। जनता की भलाई के लिए कौन काम हुआ है? 20 वर्षों तक आप लोग पा रहे हैं कि 20 वर्षों तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए न शिक्षा में कोई सुधार हुआ, न स्वास्थ्य में कोई सुधार हुआ, न पेयजल दे सके, पानी पीने के लिए नहीं दे सके लोग। जो बुनियादी ज़रूरत है वो तो जनता को नहीं मिला। 7 निश्चय में सिर्फ भ्रष्टाचार की ही बातें सामने आई। सिर्फ भ्रष्टाचार है। अभी तेजस्वी कुमार बोल रहे थे, बहुत बार बोले हैं कि भ्रष्टाचार इसमें है, लेकिन अब चले गए उसके साथ। अब भ्रष्टाचारी नीतीश कुमार हैं कि राजद है, हमको कुछ समझ में नहीं आया। सर, अभी 7 तारीख को तेजस्वी ने प्रतिरोध मार्च निकाला था, सरकार को लेकर तमाम बातें कही और अचानक से फिर गले मिल गए। क्या राजनीति आज का मतलब परस्ती का हो गया है? सत्ता के लिए हो गया है या जनता के लिए? लोग पदलोलुप हो गए हैं। सत्ता के लिए राजनीति, सत्ता के लिए सिर्फ राजनीति हो रहा है, लोगों के लिए नहीं, राज्य के लिए राजनीति नहीं हो रहा है। जो राज्य के हित में राजनीति होना चाहिए था। राजनीति जो जन सेवा का माध्यम था, अब वो धन कमाने का माध्यम हो गया। सही बात है, एकदम ठीक बोल रहे हैं। धन कमाने का माध्यम हो गया है। जनहित चूल्हा भाड़ में जाए, धन कमाए, हम जनता जाए भाड़ में, अपना फायदा होना चाहिए। ये काम हो रहा है। सर, 2017 में जिस प्रकार से आरजेडी में घुटन महसूस करके मुख्यमंत्री जी का बयान था कि यहाँ मैं इजी फील नहीं कर रहा था, बहुत तनाव था, बहुत तरह का प्रेशर था, इसलिए मैं छोड़ करके फिर बीजेपी में जा रहा हूं। क्या वो बात खत्म हो गई जब इन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव पब्लिक डोमेन में अपनी बात कहें? क्या वो मुद्दा खत्म हो गया या सत्ता के लिए फिर जाके लालू प्रसाद के चरणों में? नहीं, हम बराबर बोल रहे हैं और अभी भी बोल रहे हैं कि उस सत्ता के लिए नीतीश कुमार जी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो बिना सत्ता के जीवित ही नहीं रह सकते हैं। वर्तमान सरकार जो है सर, अभी जो कल गठन जो हुआ है, ये सरकार कितने दिनों चलेगी? आप पुराने अनुभवी नेता हैं। ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, आपस में ही फूट पड़ेगा और ये आपस में टूटेंगे लोग, इसमें कहीं कोई दो नहीं। लेकिन आप लोग के लिए भी एक समस्या आ गई सर कि महागठबंधन का चेहरा होगा नीतीश कुमार, जिनको देश भर में इस चेहरे को मान्यता महागठबंधन देगा। जिस प्रकार से आपने देखा कि सारा विपक्ष बिहार का आपके विरुद्ध हो गया। आप पूरे बिहार में घूम लीजिए, पूरे बिहार में घूम लीजिए, नीतीश कुमार पर थू सब जनता कर रही है। जब बिहार की जनता थू कर रही है नीतीश कुमार के नाम पर कि नीतीश कुमार को ये काम नहीं करना चाहिए था, ये गलत काम किया है, तो जब बिहार की जनता थू कर रही है तो देश की जनता एक्सेप्ट कर ले, इस बात को हम मानने के लिए तो सर आप खरा बोलने में विश्वास करते हैं। ये चीज़ आप मानिएगा कि जब पिछली बार छोड़कर गए थे, एक बार आप लोगों को छोड़ के गए, दोबारा आप लोगों ने जो एंट्री दिया वो बीजेपी से गलती हुआ, गलत हुआ है। ये नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए था, एकदम नहीं होना चाहिए था, एकदम गलती हुआ। उस आदमी को मिलाना ही नहीं चाहिए, पदलोलुप आदमी को पार्टी में मिलाना ही नहीं चाहिए था। कल के डेट में यदि फिर से मुख्यमंत्री का मन वहाँ
भटका 8 से 10 महीने में, तो फिर बीजेपी कहेगी कि हम जनता के हित के लिए नीतीश कुमार को साथ नहीं, दें। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। अब अपने बलबूते पर हम लोग बिहार में चुनाव लड़ेंगे और लोगों को भारतीय जनता पार्टी के जो भी वरिष्ठ मंत्री लोग हैं या बड़े लोग हैं उन लोगों को घूमना चाहिए और जनता से मांगना चाहिए, जनादेश मांगना चाहिए। ये जनादेश का अपमान हुआ है। जी, जनादेश तो मिला था आरजेडी के विरुद्ध में, आरजेडी के महागठबंधन के विरुद्ध में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिला था, जी। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिला था। तो ये जनादेश को धोखा दिए हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जगना चाहिए और अपने जनादेश को जगाना चाहिए। और हमको पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले सरकार बना सकती है बिहार में। कल के डेट में अब चिराग पासवान की वापस लाने की जो कहत चल रही है सर, ऐसे तो बराबर आप लोग के टच में है, लेकिन विधिवत चिराग पासवान कब शामिल होंगे एनडीए में? और भाई चिराग पासवान के बारे में हम नहीं जानते हैं, हम नहीं बता सकते। चलिए, आरसीपी सिंह को आपने एजेंट बनाकर रखा था, ललन सिंह का आरोप। ना 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 ना, ये गलत बात है। आरसीपी सिंह को मंत्री बनाने के पीछे नीतीश कुमार का ही हाथ था। उसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं से कोई एजेंट वगैरह बहाल के रूप में नहीं किया था, नीतीश कुमार किए हुए थे। जदयू में रहकर वो बीजेपी का काम नहीं कर रहे थे? ना ना, ऐसी कोई बात नहीं। चलिए, आखिरी सवाल है सर कि 2024 में जब फिर से लोकसभा का चुनाव होगा तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए एक समस्या क्रिएट कर सकते हैं नीतीश कुमार? कुछ भी नहीं होगा। नीतीश कुमार, देश के प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी जो हैं, जितना गरीबों के हित में काम किए हुए हैं, एक एक देश के गरीब लोग आज नरेंद्र मोदी को देख रहा है। इससे कहीं कोई अंतर नहीं पड़ने जा रहा है। नरेंद्र मोदी जब तक जिंदा रहेंगे तब तक देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ छेदी पासवान जी, बीजेपी के सांसद, जिनका साफ तौर पर कहना है कि नरेंद्र मोदी जब तक जिंदा है, जब तक ये लोग जिंदा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का या प्रधानमंत्री बनने का जो ख्वाब है वो कभी पूरा नहीं होगा। और बीजेपी, सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी अब बिहार में भी अपने दम पर आगे बढ़ेगी। आगे क्या होगा देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग बैग से।